हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी का यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पहले चैप्टर जो कि सेकेंड पेपर से लिया गया है उसमें हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपका वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड है। तो हम ये जानेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल का यूज करते हुए हम इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो यहाँ पे दिया है कि सॉल्व 1 + x² इंटू डी वाई इजिकल टू 1 + y² इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि dx की पावर यहाँ पे जो 1 है, dy की पावर 1 है यहाँ पे। इट मीन्स आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री का। तो हमने ये बताया था कि आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि वी हैव 1 + x² dy इज इक्वल टू 1 + y² dx। तो 1 + x² dy इज इक्वल टू 1 + y² dx हो जाएगा। अब हमने आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि जो dx है उसकी तरफ x का फंक्शन होना चाहिए और जो dy है उसकी तरफ क्या होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि dx की तरफ x का फंक्शन आ जाए और dy की तरफ y का फंक्शन। इसके पहले अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो dy है उसके साथ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 + x² ये x का फंक्शन है और यहाँ पे dx के साथ 1 + y² है। इट मीन्स यहाँ पे ये y का फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे y है। तो हमें क्या करना है, dx की तरफ x के फंक्शन को लाना है और dy की तरफ y के फंक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 + y² जो y का फंक्शन दिख रहा है आप इसको इधर की तरफ ला सकते हैं। तो जब आप इसको इधर की तरफ लाएंगे तो dy में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उसी तरीके से 1 + x² को भी आप इधर की तरफ अगर रिप्लेस करें तो ये भी कहीं ना कहीं dx में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज तो यहाँ पे हो जाएगा dy/1 + y² एंड इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dx/1 + x²। तो आप देख रहे हैं कि 1/1 + x² dx की तरफ और dy की तरफ 1/1 + y², यानी 1/1 + y² y का फंक्शन है, 1/1 + x² जो है वो x का फंक्शन है। तो एक चीज और इसमें जो हमने कहा था कि आप ध्यान रखेंगे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए कि dy और dx वो हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने इसको रखा है, डिनोमिनेटर में वो ना हो। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे dx की तरफ x का फंक्शन, dy की तरफ y का फंक्शन अगर है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल हैं वो सेपरेबल फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं हियर वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो सेपरेबल हैं। तो जब भी वेरिएबल्स अगर सेपरेबल फॉर्म में होते हैं दोस्तों, तो आपको ये बताया गया कि अगर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको क्या करना रहता है, सीधे सीधे उनका इंटीग्रेशन कर लेना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि वेरिएबल जो है सेपरेबल फॉर्म में है। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dy/1 + y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/1 + x² एंड प्लस एनी कांस्टेंट c। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कोई कांस्टेंट c, जो कि हमने बताया है कि ये जो c है वो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी यहाँ पे कहेंगे। तो अब आपको एक चीज पता है कि अगर इंटीग्रेशन आप dx/1 + x² अगर आ जाए तो आप ये सीधे सीधे देख रहे हैं कि ये एक तरह का फार्मूला है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो ये आपका tan इनवर्स x देगा। जब यहाँ पे 1 + x² है तो यहाँ पे tan इनवर्स x आ रहा है, यहाँ पे 1 + y² है तो y के रिस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स y देगा, tan इनवर्स y। तो यहाँ पे आपका हो गया tan इनवर्स y और यहाँ पे हो गया tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, इस कांस्टेंट की जगह आप क्या कर सकते हैं,
आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एक तरह का कांस्टेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है जनरली tan इनवर्स, यहाँ पे भी है tan इनवर्स, यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह tan इनवर्स है, तो आप कांस्टेंट जब चूज करेंगे तो आप tan इनवर्स में ही चूज करेंगे। तो यहाँ पे c की जगह आप लिख सकते हैं tan इनवर्स स्मॉल c। तो हमने स्मॉल c यूज कर लिया, यहाँ पे कैपिटल C था। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, वेयर जो कैपिटल C है उसकी जगह हमने tan इनवर्स c का इस्तेमाल किया है। तो दिस इज tan इनवर्स c। तो अब आप चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इधर की तरफ आप रिप्लेस करें। तो जब आप इसको इधर की तरफ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इधर आएगा तो वो निगेटिव साइन देगा। यानी यहाँ पे आपका मिलेगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c आपका आ रहा है। तो अब चाहें तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये एक तरह का फार्मूला दे रहा है, अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे अगर tan इनवर्स a है माइनस tan इनवर्स b है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं बराबर tan इनवर्स इस a को लिखेंगे, और a को लिखने के बाद उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड अपान 1 प्लस और a और b का क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको हम इसी तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स y, यहाँ पे देख रहे हैं y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई इंटू एक्स, जो फार्मूला अभी हमने लिखा था उसी पे हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं। एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना इक्वल टू इतना है। तो जब भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो रिजल्ट है वो इस रिजल्ट के इक्वल है, और अगर ये पूरा रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो tan इनवर्स है, ये फंक्शन यानी tan इनवर्स वही फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, यानी दोनों जगह जो फंक्शन है वो सेम है। तो जब दोनों जगह फंक्शन अगर सेम है, इट मीन्स यहाँ पे जो भी रिजल्ट होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू c। तो हमने क्या किया, इनको एक दूसरे के इक्वल कर लिया। अब जब ये इक्वल कर लिया तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इनको आप इधर प्रोडक्ट कर लें तो c इंटू 1 प्लस एक्स वाई। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे dx और dy नहीं है, पूरी तरह से ये जो रिजल्ट है वो आपका x और y में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी आपके सामने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो अगर इस तरह का, तो सबसे पहले आप उसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आपका लास्ट में रिजल्ट आता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है। पॉज। तो दोस्तों आइए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a इंटू e की पावर x प्लस b अपान e की पावर x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो कह रहा है कि a और b के डिफरेंट वैल्यूज, भिन्न भिन्न मानों के लिए इस कर्व का आपको क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये फैमिली ऑफ कर्व है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए हम लोग जानते हैं कि उसको कैसे करना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस कर्व को हम लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a इंटू ए की पावर x प्लस b अपान ए की पावर x। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम बना लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि y इक्वल टू ए इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी अपान ए की पावर एक्स जो है, जब इसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो करना क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसका कुछ एक या दो बार इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद वहाँ से हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी इक्वेशंस आएंगे उनकी मदद से हम ए और बी को एलिमिनेट कर दें। तो ए और बी को एलिमिनेट करने का मतलब एक तरह से एक ऐसे इक्वेशन को फाइंड करना जहाँ पे ए और बी मौजूद ना हो। तो अगर ए और बी अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है होते हैं तो वहाँ पे सभी ए और बी की वैल्यू के लिए वो एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, चाहे तो हम कुछ लिख भी सकते हैं कि टू obtain the required differential equation the constants A and B are to be eliminated with the help of इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कहा है कि जो अगर आप इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे यहाँ पे पूछा है अगर उसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो कांस्टेंट ए और बी को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, उसे हटाना होगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ए इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी इंटू ए की पावर माइनस एक्स। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो y इक्वल टू ए इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी इंटू ए की पावर माइनस एक्स आपका यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर सकते हैं। तो हम चाहें तो डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा तो वो आपका ई की पावर एक्स आएगा प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स आएगा और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस वन आएगा, यानी यहाँ पे माइनस वन। तो इस माइनस वन का यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस वन, यानी माइनस ये। तो ए इंटू ई की पावर एक्स माइनस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स आपका हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे रहे हैं और एक बार और इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो हम थर्ड को क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका a इंटू ए की पावर x माइनस b इंटू ए की पावर माइनस एक्स, और फिर इसका माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन आएगा और माइनस का इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये आ गया इक्वेशन नंबर, इसको हम कुछ नाम देते थे 4। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये चेक करें कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड और 4 को, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे a इंटू ई की पावर एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स जो है वो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है, यानी ये चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है। तो आप इसकी वैल्यू y यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका y आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आपका y आ जाएगा तो a और b आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं टू एलिमिनेट a and b from
इक्वेशन सेकेंड एंड 4 वी हैव, हमें क्या करना है 4 और सेकेंड इक्वेशन से ए और बी को एलिमिनेट करना है, या हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 4। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लिखने का अलग तरीका। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d2y/dx2 = y। यहाँ पे हमने y का इस्तेमाल कर लिया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कि ये दिया है आपका d2y/dx2 = आपका है y। तो अगर ये आपका आ गया तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें d2y/dx2 दिख रहा है, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहा है आपका। तो ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट भी नहीं है, तो क्वेश्चन में भी यही कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, जिसमें आपका ए और बी जो है वो एक तरह से एलिमिनेट हो जाए। तो अलग अलग वैल्यू के लिए ए और बी के ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे पढ़ाया गया था, और एक आपको एक अलग से क्वेश्चन बताया गया कि किस तरीके से किसी फैमिली आप करो का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।